थिंग्स आफ्टर 12th। माय नेम इज गगन और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके CU CET IPMAT क्लैट NIMS DUJAT क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस और बहुत सारे दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The table represents the cost of production and profit percentages of sports utilities company Adidas and Nike from the year 2001 to 2005। तो 2001 से लेकर 2005 तक दो कंपनीज के Adidas और Nike के हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट परसेंटेजेस बताए जा रहे हैं। ठीक है, 2001 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 320 लाख रुपीस में है ये, प्रॉफिट परसेंट था 40%। नाइकी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अननोन है और प्रॉफिट 40% है। 2002 में एडिडास का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अननोन है, प्रॉफिट है 30% और 2002 में नाइकी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अननोन है, प्रॉफिट है 25%। इस तरीके से ये हमारे पास डेटा है। नीचे एक नोट है, a few values are missing. It is expected that the candidate should calculate the missing values if it is required to answer for the questions given below. Okay, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। If the total sale of Adidas and Nike together in the year 2001 is 798 lakhs, then find the cost of production of Nike. Okay, तो 2001 में जो टोटल सेल है वो है 798 लाख दोनों कंपनीज की मिला के। ठीक है, अब सेल कैसे आएगी? सेल आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस द प्रॉफिट। तो एडिडास के लिए आप देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 320 और प्रॉफिट कितना है 40%, 40% ऑफ 320। अब आप देखो कि 320 का जो 10% है, 320 का 10% है 32, तो इंटू 4 कर देंगे तो 40% आ जाएगा, दैट इज 128। तो 128 हम यहां पर ऐड कर देते हैं तो हमें मिल गया 448। 448 क्या है? 448 है द सेल ऑफ एडिडास। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सेल जो है ना वो 798 लाख है। तो मान लेते हैं कि नाइकी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो X है। ठीक है, 2001 में लेट अस अज्यूम कि नाइकी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन X है। तो नाइकी के लिए अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर X है, प्रॉफिट है 40%, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसकी जो सेल है दैट इज 1.4x है ना। X पे 40% ऐड करेंगे तो ये होगा 1.4x। तो टोटल सेल क्या होगी? टोटल सेल जो है ना, टोटल सेल ये होगी 448 प्लस 1.4x। टोटल सेल क्वेश्चन में दे रखा है 798 lakhs इज इक्वल टू 448 प्लस 1.4x। ठीक है, अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 798 माइनस 448 हम करते हैं तो ये होगा 1.4x। ठीक है ना, अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 7 माइनस 4 इज 3, 350 हो गया 1.4x। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी 350 बाई 1.4। ठीक है, तो ये हो गया 350 बाई 14 इंटू 10, 7 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 50 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो इसका आंसर हो गया 250। राइट, 250। तो सेल ऑफ नाइकी इन द ईयर 2001 इज 250 प्लस 40%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? 250। ठीक है, अगर ये पूछता सेल तो सेल क्या है? सेल होती 250 प्लस 40%। 250 प्लस 40% कितना हो जाता है? 350 हो जाता, बट क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है तो दैट इज 250। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the total sales of Adidas and Nike together in the year 2002 is 1150 lakhs and the cost of production of Adidas to that of Nike is 5:4, then find the difference in the cost of production of the two companies in 2002 in lakh rupees. Okay. So 2002 की बात हो रही है। 2002 में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना ये 5:4 के रेशियो में है।
तो हम कह देते हैं कि दिस इज 5x एंड दिस इज 4x, ठीक है। एडिडास के लिए कॉस्ट हमने मान लिया 5x, प्रॉफिट परसेंट है 30%, तो सेल कितनी होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए 5x पे 30%, यानी कि 6.5x, ठीक है। 5 का 30% होता है 1.5, तो 5x का हो गया 1.5x, ऐड कर दिया हमने 6.5x आ गया, ओके। नेक्स्ट है नाइकी। नाइकी का कॉस्ट हमने मान लिया है 4x, प्रॉफिट कितना है 25%, तो 4x पे 25% इट बिकम्स 5x, ठीक है। 1x उसका प्रॉफिट होगा और सेल हो जाएगी 5x की। इसको अगर हम ऐड करें तो टोटल सेल आती है 11.5x, राइट। 11.5x की टोटल सेल आती है और ये यहां पर दे रखा है 1150 lakhs, तो x की वैल्यू क्या होगी 1150 बाई 11.5, तो x यहां से आ गया 100, ठीक है। तो x अगर 100 आ गया तो ये 5x कितना हो गया? 5x हो गया 500 और ये 4x हो गया 400, क्योंकि x की वैल्यू 100 आ गई है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 500 और 400 का डिफरेंस 100। इसका सही आंसर हो गया है 100, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the total sales of Adidas and Nike together in the year 2005 is 1330 lakhs, then find the profit percent of Nike in 2005. Okay, 2005 में नाइकी का प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, राइट। सेल कितनी है पहले हम देख लेते हैं। एडिडास की सेल कितनी है? एडिडास की सेल होगी 510 प्लस 30%, तो इसका 30% कितना हो रहा है? इसका 30% हो रहा है 153, है ना। अगर हम 153 इस पे ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 663, तो एडिडास की सेल है 663, टोटल सेल कितनी है 1330, तो 1330 में से अगर हम 663 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? लेट अस सी, यू गेट 12, यू गेट 12, यू गेट 10, 7, 6, 667 बचता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि नाइकी की जो सेल है ना दैट इज 667, तो नाइकी का प्रॉफिट कितना है? नाइकी का प्रॉफिट हो गया, नाइकी का जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 667 माइनस 580, ठीक है। तो ये हो गया 87 यहां पे प्रॉफिट है 87 लाख्स का। तो हमें ये बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट यहां पे है 580 इंटू 100, ठीक है। तो यहां पे भी हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं, देख लो, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं यहां पे, ठीक है। देखो 580 का, ठीक है ना, 10% है 58, ठीक है। 5% कितना होगा 29, इसको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाता है 87, राइट, 87। इसका मतलब 15% जो है ना प्रॉफिट वो 87 है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट कितना है 87, तो एग्जैक्टली इसका आंसर होगा 15%, एग्जैक्टली इसका आंसर होगा 15%, ठीक है। नाइकी का जो 2005 में प्रॉफिट है दैट इज 15%, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of sales of Adidas in 2003 to that of Nike in 2004? सेल्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। Adidas की सेल कितनी है 2003 में? 2003 Adidas की सेल कितनी है 420 प्लस 20%, तो इसका 20% कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है ना। इसको ऐड करते हैं हम, 504 आ रहा है, ठीक है। और नाइकी का 2004 में, नाइकी 2004 में, ठीक है, 470 प्लस 20%, तो 47 का 20% कितना हो गया? 470 का 20% हो गया 94, तो इसे हम ऐड करते हैं 564, तो ये रेशियो कितना है 504 अपॉन 564, ठीक है।
तो 4 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 4 12s are 48 और 4 6 are 24 और 141। अब इसको 3 से कैंसिल करते हैं। 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 2s are 6 और 3 4s are 12, 27। 42/47, इसका आंसर हो गया 42/47, ऑप्शन बी 42/47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of Adidas in the years 2004 and 2005 together is approximately what percent of the average cost of production of Nike in the years 2003 and 2004 together। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि एवरेज निकालने के लिए हमें दोनों कंपनीज का जो डेटा है वो 2 साल की एवरेज पूछ रहा है। तो अगर हम 2 से नहीं भी डिवाइड करेंगे और इनके टोटल की ही परसेंटेज निकाल लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अगर हमें अलग अलग साल के लिए डिवाइड करना होता, लाइक एक में 2 साल की एवरेज पूछता और एक में 3-4 साल की एवरेज पूछता, अगर अलग अलग नंबर से डिवाइड करना होता तब हम एवरेज करते। जब सेम नंबर से डिवाइड करना होता है तो हम एवरेज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, परसेंटेज उतना ही आएगा। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होने वाला है, टोटल कर लेते हैं हम। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एडिडास का होगा 460 और 510, कितना हो गया, ये हो गया 970, और नाइकी का होगा 440 और 470, 910, ठीक है ना। तो हमें अल्टीमेटली ये बताना है कि 970 इज व्हाट परसेंट मोर देन 910। तो सिंपली क्या हमें करना होता है, दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 910 से इंटू 100, ठीक है। अब कितना आ रहा है, 60/910 इंटू 100। अब आप एक चीज देखो, 910 का 5% कितना होता है, 910 का 5% होगा 40.5, राइट। 10% इसका 91 है, ठीक है ना, 45.5, 45.5 है इसका 5%, ओके। और हमें चाहिए 60, तो इसका 1% कितना होगा, 1% है 9.1, 1% होगा 9.1, ठीक है। तो हम लगभग 2% ले लेते हैं, 2% लगभग कितना होगा, 2% इसका हो जाएगा 18.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 63.7, हमें कितना चाहिए 63। तो आंसर जो होगा ना 7% से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं दिस इज 107%, 107 से थोड़ा कम है, ठीक है ना। 60 जो है ना 910 के 7% से थोड़ा सा कम है, 6 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं दिस इज 107%। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नाइकी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30% इन द ईयर 2005, ओके, अगर 30% का प्रॉफिट है यहाँ पे, देन द एवरेज प्रॉफिट परसेंट ऑफ विच ऑफ द टू कंपनीज वाज हायर। एवरेज प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो एडिडास का प्रॉफिट परसेंट इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना होगा देखो 40 और 30, 70, 80, 90, 100, 130, 165। एडिडास का हो गया 165, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। तो 53% एवरेज आया। और नाइकी का कर लेते हैं हम 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 140 और 5 5 10, 150, 150 5 साल के लिए। अप्रोक्सीमेटली ये 30% आया एवरी ईयर। तो क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एडिडास का प्रॉफिट परसेंट है ऑन एन एवरेज प्रॉफिट परसेंट इज हायर, ठीक है ना। एडिडास का प्रॉफिट परसेंट इज हायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If Nike made a profit of 30% in the year 2005, then the average profit of which of the two companies was higher? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रीवियस क्वेश्चन में वो पूछ रहा था प्रॉफिट परसेंट किसका ज्यादा है ना, एवरेज प्रॉफिट परसेंट किसका ज्यादा है, और यहां पर ये पूछ रहा है एवरेज प्रॉफिट किसका ज्यादा है, एवरेज प्रॉफिट। अब एक चीज आप देखोगे कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ना हमें सबका ये कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस पता होगा तब हम 30% उसका निकाल पाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है।
नाइकी में भी आप देखोगे कि 2 साल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही अननोन है तो अननोन क्वांटिटी का हम 40%, 25%, 30% नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं पता है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं पता होगा तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। यहां अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट परसेंट तो एवरेज हमने कर लिया, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहां पे नहीं निकलेगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो अननोन है, ठीक है। तो बहुत केयरफुली इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आंसर करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में एवरेज परसेंट पूछ रहा था प्रॉफिट का, तो वो कैलकुलेट कर लिया हमने, लेकिन यहां पर ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहां पे नहीं निकलेगा बिकॉज यहां पे कुछ ईयर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अननोन है। तो जब तक कॉस्ट नहीं पता होगा सिर्फ प्रॉफिट परसेंट से हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो क्लियर है आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, टेल देम टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप भी अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।